अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कोरोना वायरस की वजह से जो ज़हनी दबाव के शिकार हैं लोग या नफ्सियाती जो असरात लोगों पर पड़े हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। और मैंने भी ज़रूरी समझा कि इस पर बात करूं किसी माहिर नफ्सियात से, किसी साइकाटिस्ट से। आज मैंने लाइन पे लिया है, कनाडा में होते हैं, हमारे हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर किशोर सिंधी। ये माहिर नफ्सियात हैं और बड़ी सर्विस जो है बहुत ज़्यादा अरसा इन्होंने हैदराबाद में दी है। अब कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। डॉक्टर किशोर से टाइम लिया कि लोगों को इस कोरोना वायरस के वबा के दिनों में जो जहनी असरात पड़ रहे हैं, नफ्सियाती जो दबाव का शिकार हो रहे हैं, तो इस नफ्सियाती दबाव में से कैसे निकला जा सकता है, कैसे निकलना चाहिए, ये बहुत बड़ा ये मेजर मेन सवाल होगा। डॉक्टर साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत शाकिर साहब। डॉक्टर साहब, कनाडा के सूरत हाल पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा मुख्तसरन, लेकिन पहले जो पूरी दुनिया में एक ही जैसे ही मसाइल हैं, पाकिस्तान के लोग भी उसी तरह उसी तनाव और दबाव का शिकार हैं जिस तरह कनाडा में होंगे, जिस तरह अमेरिका में होंगे या बाकी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक ही मसला चल रहा है, तो ये लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह। मुझे एक साफी ने दोस्त ने मैसेज किया, साईं बच तो जाएंगे। मैंने कहा बच जाएंगे, अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह का निजाम है, उसने चलाना है अपना। तो मतलब लोग इस तरह डरे हुए हैं कि पता नहीं पूरी दुनिया खत्म होने जा रही है, हम मर जाएंगे, क्या होगा। तो इसमें से कैसे निकला जा सकता है? थैंक यू शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंटायरली हर तरीके से एक नया तजर्बा है जो कि पूरी दुनिया एक साथ कर रही है। अगर हम तारीख में देखें तो यकीनन बहुत से ऐसे मसाइल लोगों ने या उसका सामना किया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उससे पहले इस किस्म के पेंडेमिक आए जो कि वायरल वबा जो थी। लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, दोनों बातें मैं कहूँगा, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से लोग इतने नज़दीक आ चुके हैं कि उनको हर चीज़ का इल्म अगले सेकंड में हो जाता है, और उसकी वजह से मुस्बत और मनफी दोनों असर सब पे पड़ रहे हैं, सब पे, जापान से लेके कनाडा तक। मतलब उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान कोई अलग नहीं है। माशरती, समाजी, इक्तसादी, जहनी, 4 बड़े अवामिल हैं इस वक्त। दुनिया पूरी स्टैंड स्टिल, लॉकडाउन है, कोई कारोबार नहीं है, लोगों का मिलना जुलना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम लोग सोशल एनिमल है ना, हम लोग मतलब समाजी राब्ते कार में रहते हैं। अब हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग निकल रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, लोग घरों में मुकीद या बंद होके रह चुके हैं। ये सारी चीजें यकीनन किसी न किसी वजह से लोगों के ज़हनी सेहत पे असरअंदाज हो रही हैं, और डेफिनेटली बहुत हद तक। अब मसला ये आ रहा है कि ऐसे जैसे मैंने मेंशन किया अभी कि 4 अवामिल हैं बुनियादी तौर पे जो कि असर करते हैं हमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। फॉर इंस्टेंस समाजी और माशरती, फिर इक्तिसादी, और चौथा नफ्सियाती। अब वो ये रहा है शाकिर के 3 किस्म के लोग हैं दुनिया में इस वक्त। एक वो जो कि पहले ही किसी न किसी तरीके से किसी जहनी आर्जे में मुब्तला है, खास करके डिप्रेशन या एंजाइटी के अवामिल जो भी है, जिसको हम लोग कह लें कि जीना दबाव का शिकार है। अब हो ये रहा है कि एक तो वो जो कि पहले ही इसका शिकार थे, उनमें बीमारियां बढ़ रही हैं या उनके अलामत बढ़ रही हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो काफी स्ट्रेस या दबाव में आ रहे हैं ये सूरत हाल से। दूसरे वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया जिस तरीके से हाइप या पैनिक क्रिएट कर रही है, हर सेकंड पे एक नई खबर जो कि रिसोर्सेज सही हैं या नहीं है, लेकिन लोग बगैर कंफर्म किए दूसरे को बता रहे हैं, दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है कि क्या होगा। तीसरा, ऑब्वियसली लोग
قطع نظر اس کے کہ کہاں پہ ہیں ہماری اقتصادی حالات، ظاہر بات ہے ہمیں پیسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اب وہ سارا کے سارا ایک طریقے سے دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، رک چکا ہے، تو لوگوں کے پاس اب وہ ریسورسز نہیں ہیں، وہ عوامل نہیں ہیں جن سے کہ اپنے آپ کو مدد کر سکیں، سپورٹ کر سکیں اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو. اب وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان پہ دباؤ کا اثر دباؤ ڈال رہا ہے، اور جو کہ ذہنی علامات کی طریقے سے ذہنی علامات کے حساب سے پیش کر رہا ہے، پریزنٹ کر رہا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی آئی ڈونٹ نو، یہ ملینز ڈالر بلینز ڈالر کا کوشچن ہے، اور اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. نمبر 1، ہاں اس کے حل ضرور ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس کو بچا سکیں. ڈیفینیٹلی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم کچھ حد تک اپنی ذات تک محدود ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا نے ہمیں اپنی ذات تک محدود کیا. آج سے 30 سال پہلے تک ہم لوگوں میں آپس میں انٹریکشن کا ایک اچھا خاصا ذریعہ تھا، وہ کافی حد تک محدود ہو چکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، سوشل میڈیا نقصان کار ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن اب یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ نہیں، آپ ایک دوسرے سے رابطے بڑھائیں، لیکن وہ رابطے بڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے لوگوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے کریں، نہ کہ ذاتی طریقے سے. تو جتنا میں ایک دوسرے سے رابطہ کروں گا، جتنا ایک دوسرے سے خیر و عافیت پوچھنے کی کوشش کروں گا، یا اپنی معلوم کرانے کی یا بتانے کی کوشش کروں گا، اس سے میں اپنے اسٹریس لیول کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوئم، میں اپنا ذاتی یا جو روٹین ہے اس کو برقرار رکھوں. خاص کر کے جس طرح کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ورزش کسی بھی صورت میں آج کل اتنی ہی افیکٹو اینٹی ڈپریسنٹ اور اینٹی انگزائٹی کا رول پلے کر سکتی ہے. تو میں کم و بیش 150 منٹ ایک ہفتے میں ورزش کروں. اب ورزش کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے جو نا اسٹرکچرڈ اس انوائرمنٹ میں یا جم میں جانا ہے. میں کہیں پہ بھی کر سکتا ہوں، میں واک پہ جا سکتا ہوں. آپ کے اسلام آباد میں ماشاءاللہ سے ایسے فیسلٹیز ہیں جہاں کہ آپ رستے پہ روڈ پہ جا سکتے ہیں. وہ واک جو ہے نا آپ کو ڈیفینیٹلی بچائے گی، آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچانے کی لیے آپ کو مدد کرے گی. کوئی بھی چھوٹی چھوٹی ورزشیں آپ کر سکتے ہیں. تیسرا، گھر پہ ایکٹیویٹیز بڑھائیں، جو کہ کوئی بھی چیزیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم لوگوں کا آپس میں کیونکہ ملنا ملانا بہت کم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد گھر میں فیملی کو ہم لوگ زیادہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، obviously گھر پہ ہیں تو کیا کریں، گھر پہ آپ وہ ٹائم دیں، وہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بورڈ گیمز ہیں، کوئی بھی چیزیں، کسی بھی قسم کی موویز ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ سے کیبل سسٹم بڑا اچھا ہے، نیٹ فلکس آیا ہوا ہے، امیزون کا پرائم ٹائم ہے، اور اس قسم کی. تو جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے جو ہے نا میں کم و بیش اس وشیس سرکل سے میں نکلنے کی کوشش کروں گا جس میں میں بار بار ڈوبا جا رہا ہوں. چوتھا، ڈیفینیٹلی ذرائع کہ جی ہر طرف سے جو نا بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنے کرونا کے کیسز آ گئے، یہ بیماریاں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو آتھینٹکیٹ ویریفائڈ ریسورسز ہیں، جیسے کہ WHO کے ریسورسز ہیں، یا CDC کے امریکہ کے ریسورسز ہیں، یا ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی ایسے مستند ادارے ہوں گے جو کہ ایک آپ کو ویریفائبل جو بتا رہے ہیں کہ جی کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے بچا جائے. صرف اس پہ دھیان دیں، نہ کہ ہر طریقے سے ہر میڈیا نیوز پہ جس سے پینک کریٹ ہو رہا ہے، اور ایک نہ ایک طریقے سے ہم لوگ ذہنی وبا میں یا اس دباؤ میں شکار ہو رہے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں کرنے سے یقینی طور پہ ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گا یا بالکل ہر طریقے سے بہتر ہو جائے گا، نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا اثر کم ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسٹڈی کیا ہے؟ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ نے ایک اسٹڈی یقیناً آپ کے پاس ہوگی، یا خود بھی آبزرو کر رہے ہوں گے. مجموعی طور پر تو ہر ملک کا یہی حال ہے. تو یہ کرونا وائرس پھیلنے کے بعد
नफ्सियाती जो साइकोलॉजिकली जो दबाव का शिकार हैं लोग, उनमें कितना इजाफा हुआ है? कोई ऐसी कोई स्टडी है पूरी दुनिया की? देखिए अभी ये ऑनगोइंग है, ये कहना तो मुश्किल है, अभी तक ऐसी कोई डेटा नहीं आया है कि, लेकिन मैं जाती तरीके से देख रहा हूँ कि डेफिनेटली लोगों का, जो मेरे मरीज हैं वो अब ज्यादा कॉल कर रहे हैं, दबाव में ज्यादा आ रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी उनको जो हो रही है कि जी क्या होगा और क्या नहीं होगा और हम क्या करें, वो पैनिक मोड में जा रहे हैं, उनकी एंजाइटी बढ़ रही है। उसके असरात ये हो रहे हैं कि लोग जो ना दुकानों में जा रहे होते हैं ग्रोसरीज के लिए या खाने पीने की चीजें लेने के लिए, वो नहीं मिल रही होती हैं। तो ये सारे अवामिल जो है ना उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, और उससे डेफिनेटली मैंने अर्ज किया ना कि एक तो वो हैं जिनको पहले ही ये बीमारियां हैं, उनकी जो अलामतें बढ़ गई हैं। दोयम वो जो देख रहे हैं उस कैफियत से, वो एक अनसर्टन हो रहे हैं कि क्या होगा, उसकी वजह से वो दबाव में आ रहे हैं। तीसरा, मेरे पास मेरी जो है ना इक्तिसादी कैफियत इतनी बेहतर नहीं है, मेरे पास पैसे इतने नहीं है, तो वो जो ना दबाव हो रहा है कि मेरे अपनी जात के लिए और बच्चों के लिए मैं क्या करूंगा, खानदान के लिए क्या करूंगा, वो एक और दबाव के सूरत पैदा कर रहे हैं। और इवेंचुअली घर पे ये हो रहा है कि चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नशे का ज्यादा इस्तेमाल, लोगों का आप देखें ना, अब आपके पाकिस्तान में चाहने के बावजूद भी जब मैं सुन रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ कि लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि लोगों के पास इस चीज को फेस करने का इतने बेहतर अंदाज नहीं है, तरीका नहीं है। इवेंचुअली वो उस शहर से निकलना चाहते हैं, उस सर्कल से निकलना चाहते हैं, और बजाय इसके कि वो निकले, वो अपने आप को और मुसीबत में डाल रहे हैं। चलें डॉक्टर साहब, कनाडा के हवाले से आखिर में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, कनाडा में क्या हालात हैं कोरोना वायरस के हवाले से, क्या सिचुएशन है, और हुकूमत वहाँ की जो है वो उनके जो इक़दामात हैं उनके हवाले से मुख्तसरन अगर बताएं। देखिए दो बातें इसमें, मैं अगर अब दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर लूं, एक वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है और एक वो जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज है। अब कनाडा जाहिर बात है एक डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्री है, और उसमें एक सोशल रिफॉर्म्ड कंट्री है जिसमें कि गवर्नमेंट बहुत हद तक सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन ये जरूर है कि कनाडा कोई मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ पे पैनिक उतना ज्यादा है, लोग काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कानून को फॉलो कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे हर चीज ऑलमोस्ट बंद है, टोटल नॉन एसेंशियल सर्विसेज कंप्लीटली बंद हैं, और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लोग घरों में मुकीद हैं, लोग बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से 6 फुट दूर रह के मिलते हैं। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसके फैलाव को रोका जाए, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो जितना जल्दी इस फैलाव को रोकें उतना जल्दी बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कैनेडियन लोग और कैनेडियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और हमारी सूबाई गवर्नमेंट जो है, सब लोग बड़े अच्छे तरीके से उस पर अमल कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हम इसके नजदीक हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते में हम इस कर्व को फ्लैट कर लेंगे। हमारे यहाँ पे केसेस अब कम होना शुरू हो गए हैं, अमवात इतनी नहीं हुई है, लेकिन उसके बजाय अगर आप देखें हमारे बॉर्डर कंट्री में अमेरिका में पैनिक है, लाखों लोग, जहां तक मेरा अंदाजा है 5-6 लाख के करीब लोग जो है ना इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हजारों लोग, 37,000 के करीब कोई डेथ हो चुकी है, पता नहीं कितनी। लेकिन हमारे यहाँ पे डेफिनेटली हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 10% से कम, अगर अमेरिका के हिसाब से मैं देखूं तो 10% से कम लोग इन्फेक्टेड हैं, और उतनी उसी हिसाब से कम डेथ्स हुई हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है, जो लोग रोजगार से निकल चुके हैं उनको गवर्नमेंट जो है ना वज़ाइफ दे रही है, कमोबेश $2,000 हर आदमी को हर महीने उनको मिलेगा। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और बेनिफिट्स दे रहे हैं, जिससे कि एटलीस्ट उनका जो ना इक्तिसादी या फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है ना वो सिक्योर है, सेफ है, उनको वो पैनिक मोड में नहीं जा रहे। अस्पताल और जो फ्रंट रनर्स जो हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगले 2 से 3 हफ्ते में
कमोबेश मिड मई के बाद हम इस चीज को बेहतर कर लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, डॉक्टर किशोर सिंधी की बातें आपने सुनी। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ।